सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कक्षा 10 की जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन थे और उस वीडियो में हमने जो अपॉन वाले क्वेश्चन थे, जो बटे वाले क्वेश्चन थे, उनको हमने टेबल की सहायता से सॉल्व किया था। आज के जो क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चनों के जैसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टाइप है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा चेंज है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर जो अलग चीज है वो ये है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। हमारे जो आज की क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। कि जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों में आपको x का मान ज्ञात करना है। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें है cos x cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सेकंड जो क्वेश्चन है sin 2x sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है √3 tan 2x sin 30 डिग्री प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे। इन क्वेश्चनों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें लास्ट के अंदर कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। x का मान निकालने के लिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो आज हम क्वेश्चनों को बड़े सावधानी से, बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और आप सब विद्यार्थियों को भी ये क्वेश्चन बड़े ही शांत मन से सीखने होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर जो पहले के क्वेश्चन किए हैं वो तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको x का मान निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको जाननी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा चीजें जानने के लिए आप लोगों को सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप लोग मिस्टेक करते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स के अंदर दो चीजें होती है। पहली चीज होती है आपकी मेथड और सेकंड चीज होती है आपकी कैलकुलेशन। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का आप यूज ले सकते हो। जो आपको मेथड अच्छी लगती है आप उस मेथड से, उस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन सारे क्वेश्चनों में कॉमन चीज होती है। कैलकुलेशन को आपको सही करना है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे मैथ में अच्छे नंबर आए, मैं अच्छे नंबर से मैथ के अंदर उत्तीर्ण हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपकी राइट होनी चाहिए। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है, सारे मान आपने सही लिखे हैं, आपका जो मेथड है वो भी ठीक है, लेकिन आपने कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है प्लस करने में, माइनस इंटू या डिवाइड में या किसी एलसीएम में, तो फिर आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आपका सही नहीं आएगा। कुछ एग्जामिनर्स केवल आंसर देखकर ही क्वेश्चन में नंबर दे देते हैं। अगर आपकी बोर्ड की फोटो से एग्जामिनर के पास में चली गई तो फिर अगर उसने केवल आंसर देख करके आपको नंबर दिए और आपकी कैलकुलेशन वीक है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास में पर्याप्त समय है, आपका एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो आपके पास में जो ये समय बचा हुआ है और जो टाइम आपके पास में अभी स्कूल विद्यालय में नहीं जाने से जो अतिरिक्त समय आपके पास में सेव है, उस समय को आप अपनी प्रत्येक विषय की जो बेसिक नॉलेज है उसको डेवलप करने के लिए यूज में ले सकते हो। अगर आपकी बेसिक नॉलेज प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अच्छी है तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे और अच्छे मार्क्स आने के साथ साथ आप लोग एक नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग
फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा cos x cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही मेथड काम में लेने हैं जो मेथड हमने स्टार्टिंग से पढ़ रखे हैं। हम बात करते हैं cos x cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की LHS पार्ट की बात करते हैं। तो LHS पार्ट में आपके पास में लिखा हुआ है cos x। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सबसे पहले जो वैल्यू पुट करनी है cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। तो cos 60 का जो मान होता है वो होता है आपके पास में 1/2। cos 30 तो cos 30 का जो मान होता है आपके पास में वो मान होता है आपके पास में √3/2। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। sin और cos के मानों में एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट जो रिलेशन है उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग sin 60 का जो मान होता है वही मान cos 30 का होता है और जो मान cos 60 का होता है वही मान sin 30 का होता है। तो हमने पहली स्टेप वही की जो हम पहले के क्वेश्चनों में करते हुए आए हैं। सबसे पहले हमने मान पुट किए हैं। पहले नंबर में मान पुट किया है cos 60 का 1/2, फिर cos 30 का √3/2 प्लस की जगह प्लस आ गया है। sin 60 का मान हमने पुट किया है √3/2 और sin 30 का मान हमने पुट किया है 1/2। cos x इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। दोनों चीजें सेम, मल्टीप्लाई करने पे भी सेम वैल्यू ही आपके पास में आने वाली है। बात करते हैं cos x। तो cos x √3/4 प्लस √3/4। जब सेम नंबर्स अगर दो बार आते हैं तो 8/2 बन जाते हैं। जब सेम नंबर 3 बार आते हैं तो 8/3 बन जाते हैं। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से भी करते हो तो दोनों का जो एलसीएम आने वाला है 4 आने वाला है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस √3 हो जाएगा। √3 को जो आप ऐड करोगे तो √3 को ऐड करने पे जो मान आएगा वो 2√3 आएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, जो कि हमने पिछले वाले क्लास के अंदर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 3 होता है और √3 को √3 के अंदर जोड़ने पर 2√3 आता है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है, आपको आनी ही चाहिए। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो ये ऐसी चीजें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। तो √3 को √3 से गुणा करने पे 3 आता है और √3 में √3 को जब आप जोड़ोगे तो फिर आपके पास में 2√3 आता है। इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना आप लोग। 2 से आप 4 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा √3/2। तो अब आपके पास में जो वैल्यू आई वो आ गई cos x √3/2। ये यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर की थी। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, तो एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे क्या चल रहा है 4, यहाँ पे वैल्यू लिखी है √3/2। तो cos के टेबल में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि cos के टेबल में जो 30 डिग्री है वो √3/2 होता है। cos से cos कट हो जाएगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी डिग्री आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आपके पास में आ जाएगी। तो यह इस प्रकार से हमारे को इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस लास्ट का जो प्रोसेस हमने किया है ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। इसके अंदर आपको वही ट्रिग्नोमेट्री मान आपको देखना है जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको सीखने को मिली है, वो ये मिली है कि √3 को जो √3 से आप गुणा करते हो तो आपके पास में जो
लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपन डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है sin 2x, राइट हैंड साइड के ऊपर बात करते हैं तो sin 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री भी √3/2। मैंने अभी कहा था कि sin और cos में अपोजिट वैल्यू होती है, cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान भी 1/2। तो ये हो गया sin 2x √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी पढ़ा था कितना आएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो आधा और जो आधा होता है वो 1 होता है, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 -1 होता है। लेकिन हम कंप्लीटली मेथड से करते हैं इसको। इसका जब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम कितना आने वाला है 4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा आपके पास में। 4 को 4 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो आंसर रहने वाला है वो आंसर कितना रहने वाला है 1, को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना जाएगा 3 जाएगा आपके पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 -1/2 1 हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आपके पास में जो मान आएगा वो आपके पास में मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन की साइड में मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है इस चिन्ह को आप इनटू में ही चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो आपकी बुक है उस बुक में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। इस मेथड से जो आप शुरू करोगे तो इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू जाने वाली है। क्वेश्चन को आपको चेंज करना है। आपके एनसीईआरटी की किताब के अंदर किसका चिन्ह लगाना है, इनटू का चिन्ह आपको लगाना है। यहाँ पे माइनस चिन्ह की जगह किसका चिन्ह लगाना है, इनटू का चिन्ह लगाना है। अब आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4। क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आप एलसीएम लोगे तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 - 1 तो sin 2x 2/4। ठीक है, कट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। आपके पास में sin 2x के बराबर में 1/2 आ चुका है। अब अभी मैंने क्या कहा था कि जो इधर ट्रिग्नोमेट्री मान आ रहा है उसी के अंदर 1/2 को देखना है। तो sin 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। sin से sin कटेगा तो 2x बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान निकालोगे तो 30/2 यानी कि x का मान कितने डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री आपके पास में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर मैंने डिस्कस किया है। इसमें मैंने आपको चीज बताई है कि आपको चेंज करना है। यहाँ पे माइनस बुक में दे रखा है, उस माइनस को किस में चेंज करना है, इनटू में आपको चेंज करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपके पास में जो एलएचएस पार्ट है, उस एलएचएस पार्ट में लिखा हुआ है √3 tan 2x। √3 tan 2x। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में एक ने एक चीज एक्स्ट्रा की। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें cos x भी था, फिर x की जगह पे 2x आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर 2x के साथ में आगे √3 भी आ गया। तीनों क्वेश्चनों की कैटेगरी थोड़ी अलग अलग है। मान पुट करते हैं sin 30 का मान कितना होने वाला है 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/2 cos 45 का मान 1/2 और sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास में। तो √3 tan 2x = 1/2 प्लस 1/2 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? इसको ऐड करोगे तो भी पढ़ा था हमने। आप एलसीएम मेथड से भी ऐड कर सकते हो। एलसीएम मेथड से ऐड करोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 होगा। 1 + 1 + कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 + 1 + कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो √3 tan 2x = 6/2। क्लियर है यहाँ तक? 6 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3 होगी। आगे कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो √3 है ये ट्रांसफर होकर के इधर जाएगा तो tan 2x = 3/√3। tan 2x
√3, तो tan 2x इसको भी हमने लिखा था √3 × √3/√3, इससे ही कट गया, तो tan 2x √3। क्लियर है यहाँ तक? अब tan की टेबल में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan की टेबल के अंदर जो √3 होता है तो tan 60 का मान होता है। कितने का मान होता है? 60 का। tan से tan कट गया, तो 2x 60 डिग्री, तो x 30 डिग्री। तो आपके पास में जो x की वैल्यू आई है वो कितने डिग्री आई है? 30 डिग्री आपके पास में x की वैल्यू आ गई। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छी कैलकुलेशन थी, 10th क्लास से लेवल के थोड़े क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक टाइप का टॉपिक इसके अंदर से बचा हुआ है, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब जो हमारा टाइप बचा है उस टाइप को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आप इस क्वेश्चनों को एक या दो बार अभ्यास के तौर पे आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।